नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 15 बंदर बाँट, जो कि एक काव्य नाटिका है, इस काव्य नाटिका का दूसरा दृश्य देखेंगे। बच्चों, आप जानते ही हो कि पहले दृश्य में हमने देखा था कि काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। किसके लिए? रोटी के लिए। और बीच में फिर एक बंदर आ जाता है और दोनों को कहता है कि मैं अब आपका न्याय करूँगा। आइए अब देखते हैं दूसरे दृश्य में क्या होता है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर तराजू लेकर मेज पर बैठा है। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ इधर उधर बैठी हैं। बंदर की कचहरी में बंदर बीच में बैठा है, रोटी का टुकड़ा रखा है, बाजू में तराजू रखा है और काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों इधर उधर बैठी है। बंदर: बोलो, तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली से कहता है। सफ़ेद बिल्ली: श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है कि पहले तो मैंने रोटी देखी थी, तो जिसने रोटी देखी उसी का हक बनता है ना। बंदर: बोलो, तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली से। बंदर ने पहले सफ़ेद बिल्ली से पूछा, फिर काली बिल्ली से पूछा कि तुमको क्या कहना है। अब काली बिल्ली क्या कहती है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। काली बिल्ली क्या कहती है कि भले सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी रोटी, पर झपटी तो मैं थी रोटी लेने के लिए, तो मेरा हक बनता है। बंदर: एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? बंदर ने क्या कहा? एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से देखी थी? किससे कहता है? सफ़ेद बिल्ली से। सफ़ेद बिल्ली ने पहले रोटी देखी थी ना, तो सफ़ेद बिल्ली को बंदर कहता है कि एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली कहती है, दोनों आँखों से, मैंने दोनों आँखों से देखा था। बंदर: एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली से। काली बिल्ली से बंदर क्या पूछता है? एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से झपटी थी? काली बिल्ली: दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर: तुम दोनों का था गवाह भी? गवाह मतलब कोई साक्षी में था, उधर कोई था देखने के लिए कि आपने ऐसा किया ही था? दोनों बिल्लियाँ: कहीं न कोई, कोई कहीं पर भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही थी। बंदर: बात बराबर है, मेरा फैसला की रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। बंदर ने क्या कहा कि दोनों की बात बराबर है, तो अब मेरा फैसला यह है कि दोनों को समान हिस्सों में तोड़ तोड़ कर रोटी बराबर दे दी जाए। बंदर रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लड़ों पर रखता है, तराजू के पल्लड़ों पर रखता है दोनों रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर, और तराजू उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर रहता है। बंदर: यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। और खाता है। बंदर ने क्या किया अब कि यह टुकड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, तो इसमें से थोड़ा खा लिया। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है, दूसरा नीचे। तराजू का पलड़ा, एक पलड़ा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे हो जाता है। बंदर: अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खा करके हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर। देखो अब बंदर ने कैसी चालाकी की। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही थी, तो दोनों बिल्लियों को समझा बुझाकर बंदर ने खुद अपना फ़ायदा निकाल लिया और तराजू में तोलता गया। एक तराजू नीचे जाए और एक तराजू का ऊपर रहे, तो ऊपर रहे वो
कम रोटी है उसमें और नीचे है वो भारी है उसमें ज़्यादा रोटी है, तो बंदर वो रोटी खा लेता बराबर करने के लिए, और फिर दूसरा पलड़ा नीचे रहता और पहला पलड़ा ऊपर हो जाता, और फिर से दूसरे पलड़े में से बंदर खा लेता। इस तरह से रोटी खाने लगा बंदर। अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते। अब बंदर बाद में क्या कहता है कि ये टुकड़े तो देखो कैसे है, खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए लगे पड़े हुए हैं। मेरा तो मुंह थक गया इन टुकड़ों को बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बंदर क्या करता है, एक तो रोटी खा लेता है और ऊपर से ये बोलता है कि मेरा तो मुंह भी थक गया और हाथ भी थक गए। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया और वे हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती है। अब दोनों बिल्लियों को पता चल गया कि बंदर ने तो हमारे साथ चालाकी की है। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों एक दूसरे को बड़ी उदासी से देखती है कि देखो हमारे झगड़े में ये बंदर हमारा फ़ायदा उठा गया, ये तो हमारे साथ चालाकी कर रहा है। सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, आप थक गए, अब न उठाए तराजू। क्या आप थक गए हो, अब तराजू मत उठाओ। काली बिल्ली कहती है, बच्चा कुच्चा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएगी। काली बिल्ली क्या कहती है कि अब जो बचा कुचा है वो हमें दे दो, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। अब बंदर कहता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। बंदर ने क्या कहा कि तुम फिर से झगड़ोगी तो मैं झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ, बचा कुचा जो है ना उसको भी मैं ही खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। देखो बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही थी तो बीच में बंदर ने आके कैसे चालाकी से उन दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं दिया और फ़ायदा उठा लिया और रोटी खुद खा गया, है ना। और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ क्या कहती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। अब बिल्लियाँ दोनों समझ गई कि हम आपस में झगड़ा कर बैठे ना, हमारी बुद्धि ही खोटी है, अब हम पछताए तो भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तो बंदर रोटी खाकर चला गया। बच्चों, इस काव्य नाटिका के लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ जी के पिताश्री है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह काव्य नाटिका? बच्चों देखा ना, यहाँ पर बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर रही थी, मिल बांटकर रोटी खा नहीं ली और झगड़ा किया, तो आपस के झगड़े में कोई तीसरा ही उसका फ़ायदा उठा गया। मतलब कि सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली दोनों के झगड़े में बीच में बंदर ने आके रोटी खा ली। तो बच्चों, इसी तरह से होता है, हम आपस में झगड़ा करते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आके फ़ायदा उठा जाता है। तो हमें झगड़े नहीं करने चाहिए और मिल बांट कर खाना चाहिए और समझदारी से रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।